पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने के बाद मैंने राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में ये कहा था कि अब आप पार्टी के हौसले बुलंद हैं और उसकी निगाह अपने आसपास के राज्यों में तो विशेष रहेगी और इस लिहाज से हरियाणा और राजस्थान आप पार्टी के लिए अपना अगला टारगेट होंगे। इससे पहले गुजरात का भी नंबर आएगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पहले भी अपने आप को आजमाया था, लेकिन पहले के उस समय में और आज के समय में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पंजाब में उनकी सरकार है दिल्ली के बाद, और जिस प्रचंड बहुमत के साथ वो आए हैं और उसमें बड़े बड़े नेताओं को उनके उम्मीदवारों ने जो पटकनी दी है, जनता को जो विश्वास जीता है, उससे उनके हौसले बुलंद हैं। तो बुलंद हौसलों के साथ जब कोई रण के मैदान में आता है तो फिर उसकी एनर्जी, उसकी पद्धति और उसका परिणाम, तीनों चीजों का पैमाना बदल जाता है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, आज बात फिर राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में करूंगा। 2023 राजस्थान विधानसभा का चुनाव है और आज का जो मेरा ये वीडियो है आप पार्टी और राजस्थान के चुनाव पर है कि राजस्थान के चुनाव में आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कितना दखल दे सकती है। राजस्थान में भी आप पार्टी ने दखलंदाजी पहले भी की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, बल्कि इस तरह की स्थिति हुई थी कि एक बार पुनः लुप्त हो गई थी। लेकिन अब पंजाब में सरकार आने के बाद स्थितियां बदली है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो वो जगह होती है जहां पर आपको प्रयास करना पड़ता है और एक जगह वो होती है जहां पर आप भी प्रयास करना चाहते हैं और लोग भी आपका इंतजार करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप पार्टी का भला लोग कौन इंतजार करेंगे। आपके मन में यह सवाल भी हो सकता है कि राजनीति में किसी को स्थापित होना इतना आसान नहीं होता। उसका संगठन होना चाहिए, उसके कार्यकर्ता होने चाहिए, लोगों के बीच उसकी पेठ होनी चाहिए। ये सारे मापदंड, ये सारे पैमाने राजनीति में लागू होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप पार्टी के पक्ष में जो बात जाती है, जिसमें उसको बहुत कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक पार्टी जो आम आदमी का नाम लेकर के आई थी, दिल्ली में फ्री, पंजाब में भी फ्री की योजनाओं से जो पॉपुलर हो गई, हालांकि उसमें भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। अब जब लोगों को यह पता चलता है कि अगर ये पार्टी आती है तो बिजली फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो जाएगा, राशन फ्री हो जाएगा, शिक्षा फ्री हो जाएगी, चिकित्सा फ्री हो जाएगी, सब कुछ फ्री में हो जाएगा, तो एक वर्ग ऐसा है, अधिकांश वर्ग की बात मैं कहूं, कि लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि फिर इस पार्टी को आजमाने में बुराई क्या है। जब दिल्ली वालों ने आजमाया, उसके बाद पंजाब वालों ने भी आजमाया है, तो दिल्ली और पंजाब के लोग मूर्ख थोड़े ही होंगे। इस लिहाज से भी लोग सोचने लगते हैं। देखिए, कोई पार्टी अगर नए रूप से खड़ी होती है तो फिर उसको पेड़ समाने के लिए, पहचान बनाने के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ता है। एक एक कार्यकर्ता उसे बनाने पड़ते हैं। लेकिन जो पार्टी किसी आंदोलन से उठी है,
जिसकी आंदोलन में भूमिका रही है, ये बात अलग है कि आंदोलन के स्तंभों को ही उन्होंने अलग कर दिया और सत्ता की रोटी सेक रही है। ये उनका अपना राजयोग है, इस पर हमें कुछ नहीं बोलना। पर उस पार्टी का परिचय पूरे देश तक जा चुका है। अब राजस्थान की राजनीति में वो क्या कर पाएगी? अगर लोग ये सोचते हैं कि ये आसान नहीं है, तो मुझे लगता है कि भूल कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि सत्ता में आना आसान नहीं है, लेकिन सत्ता के समीकरणों को पलटना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा आसान है। जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसी जमीन जहां पर प्रयास करने वाला प्रयास भी करता है और साथ आने वाले उसका इंतजार भी करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल कि भाई अचानक आप पार्टी के साथ में एक बड़ा समूह जनता कैसे आ जाएगी? तो सबसे पहले बात, उनका अपना परिचय, और उनका अपना परिचय है फ्री की स्कीम। अब राजस्थान के लोग इस फ्री की स्कीम पर कितना जाएंगे वो चुनाव परिणाम बताएगा। पर आप पार्टी का संगठन कैसे बनेगा, आप पार्टी को जमीन कौन देगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप पार्टी को जमीन सबसे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेता देंगे, कार्यकर्ता देंगे, जिनको ऐसा लगेगा कि इस पार्टी में हमारा सम्मान नहीं बचा है, हमारी उपेक्षा हो रही है, या फिर हमें टिकट मिलने की संभावना नहीं है। वे असंतुष्ट नेता जिनको पार्टियों ने बाहर कर दिया है, जो अलग थलग पड़े हैं, जो कोशिश कर रहे थे कि अब भी पार्टी में किसी रूप से शामिल हो जाए, लेकिन स्थान नहीं मिल रहा था, अब उनको आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प मिल गया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तब अब मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि कोई प्रवेश करने के लिए मेहनत करता है, अपनी जमीन बनाता है, और लोग उसे जमीन देने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो बात मैंने कही थी, अब जमीन कौन देगा, स्पेस कौन देगा? ये स्पेस दे रहे हैं वो असंतुष्ट जो दोनों पार्टियों के हैं। दोनों पार्टियों के असंतुष्ट नेता राजस्थान में आम आदमी पार्टी का मेरुदंड बनेंगे, और इसमें कुछ बड़े नाम भी आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही सचिन पायलट के नाम का भी जिक्र सुना था, हालांकि उस पर हमें यकीन नहीं है, पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इधर उधर नहीं हो सकता, और वो व्यक्ति अपनी स्थिति परिस्थिति को देख करके कोई भी निर्णय ले लेता है। ये वो क्षेत्र है जहां पति पत्नी आपस में बगावत कर देते हैं, पिता पुत्र बगावत कर देते हैं, अलग अलग पार्टियों का सेहरा पहन लेते हैं। तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी को कमजोर समझना, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, इनकी बड़ी भूल होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में खेलेगी तो उसके मन में कोई भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होगा, क्योंकि वो ये जानती है कि सत्ता पहली कोशिश में हासिल नहीं कर सकते। अब उसको यहां पर अपना स्थान बनाना है। अगर उनकी 2 सीट आई, 4 सीट आई, तो भी उनके लिए अच्छा है, उनके लिए शुभ संकेत है। इसलिए जब कोई खिलाड़ी बिना किसी मनोवैज्ञानिक दबाव से खेलता है, तो वो खिलाड़ी सबसे अच्छा खेलता है। और राजस्थान में आम आदमी पार्टी का ये सबसे
सबसे सकारात्मक पक्ष ये है कि वो बिना किसी मनोवैज्ञानिक दबाव के खेलेगी। कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। जितना मिलेगा वो उसके लिए लाभ का है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए लड़ेगी और भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ेगी। इसलिए दोनों पार्टियां जबरदस्त दबाव में रहेगी और इन दोनों पार्टियों को यह सोचना पड़ेगा कदम कदम पर कि कौन सा उनका कार्यकर्ता, कौन सा असंतुष्ट और कौन सा विपक्षी पार्टी का नेता उनकी जमीन खराब कर रहा है, उनके समीकरण बिगाड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने के लिए ही आएगी और वो समीकरण बिगाड़ कर कहीं अपना समीकरण कितनी जगह कायम कर लेगी, ये सोचने की बात होगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों में कई प्रत्याशी वेटिंग में हैं। टिकट एक को मिलना है। जब टिकट एक को मिलेगा तो शेष जितने भी रहेंगे उनमें से कुछ निष्ठावान रहेंगे, जो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, उन्हें आगे उम्मीद रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये लगेगा कि अगर यहां पर मौका नहीं मिल रहा है तो फिर कोई ऐसा विकल्प सामने हो जहां हमें मौका मिल सकता है, तो वो वहां का दरवाजा खटखटाएंगे। और आप पार्टी के लिए भी इन विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का पूरा अधिकार रहेगा, पूरा समय रहेगा। क्योंकि जो लोग आएंगे वे लोग इस आशा के साथ आएंगे कि आप पार्टी में या तो टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिल रही है तो फिर जो संगठन है उस संगठन में अच्छी जगह मिल जाए। क्योंकि आप पार्टी के तो सारे संगठन अभी खाली हैं राजस्थान के लिए, तो वहां पर वैकेंसी है। और जब वैकेंसी है और लोगों को ये लगेगा कि यहां पर सीटें खाली है तो हमारा नंबर आ सकता है, तो वहां पर लोग नंबर लगाएंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप पार्टी को बड़े बड़े नेताओं को टटोलने की ही मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्हें जो लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में जो असंतुष्ट हैं, जो हमारी तरफ आ सकते हैं, उनसे वो संवाद करेंगे। और उनमें से अगर कुछ बड़े चेहरे आ गए तो आप पार्टी का मनोबल राजस्थान में भी चरम पर पहुंच जाएगा। और वहां पर यह त्रिकोणीय मुकाबला भी अगर हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आप पार्टी का अपना प्रभाव है, उसकी अपनी पहचान है। उसके बाद उसके पास अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे नेता हैं जो चुनाव प्रचार की बागडोर को अच्छा संभाल लेते हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं जिन्होंने पंजाब में भी कमाल किया है। तो ये उनका जो ऑफिस वर्क है वो वर्क बहुत मजबूत है। और उसके बाद दोनों पार्टियों का इनको विरोध करना है, तो विरोध करना बहुत आसान है। क्योंकि राजस्थान में वे अभी उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए राजस्थान पर उनका विरोध है नहीं। दिल्ली में, पंजाब में आने वाले दिनों में जो दूसरी पार्टियां हैं, उनकी विपक्ष की पार्टियां, वो सवाल उठा सकती है, सवाल उठाएगी। लेकिन राजस्थान में जहां पर नई पिच है, नई जमीन है, वहां पर आम आदमी पार्टी अपने प्रभाव का, अपनी पहचान का और विशेषकर पंजाब चुनाव का, और पंजाब में जो भगवंत सिंह मान जो फैसले करेंगे, ये आम आदमी पार्टी उनके उदाहरण देकर के
राजस्थान के लोगों को समझाने का प्रयास करेगी। और ये आप मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस चाहे कितनी ही पुरानी, कितनी ही मुख्य पार्टियां क्यों न रही हो, इनको दबाव में आना ही पड़ेगा। और कई जगह तो इनको ऐसा भी लगेगा कि हम दोनों के बीच हमारी लड़ाई में ये तीसरी पार्टी अगर आ गई तो ये हमेशा के लिए सरदर्द कर देगी। ये इनको सोचना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि सत्ता की लड़ाई में है, सत्ता सबको पानी है, इसलिए तीसरे की पदचाप और तीसरे विकल्प की संभावना हमेशा के लिए बनी रहेगी। और आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में राजस्थान के सभी दोनों पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मंच है, एक बड़ी पहचान है, जहां पर वो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए जमीन भी राजस्थान में तैयार है। अगर मैं यह कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों पार्टियों के लिए मैसेज है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, कि आप लोगों के सामने 2023 बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अभी तक आपके सामने सिर्फ एक पार्टी रहा करती थी, अब एक ऐसी पार्टी आपके बीच में आएगी जो दोनों के समीकरणों को बिगाड़ देगी। इसमें कोई शक नहीं है। सीटें उसको कितनी मिलती है ये अलग बात है, लेकिन वोट बैंक से समीकरण गड़बड़ाएगा और वो समीकरण किसके पक्ष में जाएगा, इसकी विवेचना आने वाले वक्त में करेंगे। अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है। और राजस्थान के लोग अगर फ्री की स्कीम को स्वीकार नहीं करते तो निश्चित रूप से आम आदमी की पार्टी जो है, आप पार्टी, वो बहुत कुछ खेल नहीं कर पाएगी। समीकरण बिगड़ेंगे पर वो खुद स्थापित नहीं हो पाएगी। पर फ्री की स्कीमें भला स्वीकार कौन करता है, ये भी एक सवाल बनता है। इसलिए आम आदमी पार्टी राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी रिस्क है, ये हम कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस संक्षिप्त विवेचना पर आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। आने वाले दिनों में हम राजस्थान की राजनीति के बदलते परिदृश्य पर विवेचना आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी पर भी हमारी नज़र रहेगी कि आम आदमी पार्टी वहां पर किस स्ट्रेटजी के साथ आती है, कौन से बड़े नेताओं का उनको साथ मिलता है, और जब आम आदमी पार्टी का थोड़ा शंखनाद जोर से हो जाता है, उसके बाद हड़कंप कैसे मचता है, लोग कैसे जुड़ते हैं, ये सारी जो संभावनाएं हैं इन दृश्यों को देखने के बाद विवेचन के लिए आपके सामने रखी जाएगी। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आभार, नमस्कार।